हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ हाँ रही। हाँ, हरे कृष्णा। अभी आ रही है? हाँ, आ रही प्रभु जी। तो ये सारे बीच बीच में। पुराणों के बारे में, अ, पुराणों में से अलग अलग कथाएं युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के माध्यम से इसको संकलित किया। युधिष्ठिर महाराज इस कामदा एकादशी के बारे में पूछते हैं। तो भगवान कृष्ण वशिष्ठ मुनि की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक बार वशिष्ठ मुनि ने ये राजा दिलीप को, जो कि सूर्य वंश के राजा थे और इनके ही प्रपौत्र रामचंद्र भगवान थे, उनको, राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने ये कथा सुनाई थी। राजा दिलीप कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं उस एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को आता है। वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्नता से इस एकादशी के बारे में दिलीप राजा को बताने लगते हैं। कहते हैं कि एक समय एक राज्य था जिसका नाम था रत्नपुर। और वहां पर बहुत सारे रत्न और माणिक्य वहां पर विद्यमान थे, और वो पूरी पूरी जो रग्नि नगरी थी वो रत्नों से ही सुसज्जित थी। वहां के राजा पुंडरीक नाम के एक राजा थे। और इस राज्य में बहुत सारे गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी रहती थी। एक अप्सरा थी, एक गंधर्व थे जिनका नाम था ललित और ललिता। वो दोनों एक दूसरे से बहुत आकर्षित थे। एक दिन पुंडरीक के राज्य में ललित गा रहे थे, पत्नी वहां पर नहीं थी। जो ललिता थी, जो कि नर्तकी थी, वो वहां पर नहीं थी। और जब वो गा रहे थे तो उनको बार बार अपनी पत्नी की स्मरण आ रहा था, पत्नी का स्मरण आ रहा था, और बार बार उनका मन, ध्यान इधर उधर हो रहा था। और फिर वो गाने में उनको कठिनाई होने लगी। तो एक व्यक्ति जो कि ललित से जलन करते थे, उसने ये बात राजा को बता दी कि ललित अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, इस वजह से उसके गीत में आनंद नहीं आ रहा है और वो गलत गा रहा है। वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो, तो पुराने समय में संगीत में किस चीज के बारे में वो व्यक्ति सोच रहा है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो राजा उस समय के बाद बहुत, ये देख करके बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने उसको एक पिशाच बनने का श्राप दे दिया। और फिर राक्षस राक्षस बनने का श्राप दे दिया। और 8 मील लंबे उसके हाथ होते थे, वो राक्षस बन गया। 8 मील लंबे हाथ, और एक बहुत बड़ी गुफा के जैसे उसकी आंखें, सूर्य चंद्र के समान। और बहुत ही बड़ा वो राक्षस, 64 मील उसका शरीर, इतना बड़ा वो राक्षस बन गया। लेकिन जब ललिता ने देखा कि मेरा पति इतना कष्ट भोग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोच करके अपने राक्षस पति के साथ वो जंगल में घूमने लगी।
धीरे धीरे उनका जो पति था वो राक्षस के जैसे ही व्यवहार करने लगा, और वो पागल के जैसे जब ललिता घूम रही थी तो वो स्थिति को देख करके वो उसको बार बार रोना आता था। लेकिन श्रृंगी ऋषि एक समय उनको मिले, जो कि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि जितने ऋषि महात्मा हैं वो बस तपस्या करते रहते थे या कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते। इस तरह से आज भी जो साधु संत हैं उनको भी किसी प्रकार की तपस्या या कुछ भी इस तरह से बिजी रहना चाहिए, कभी भी अपने को खाली नहीं रखना चाहिए। तो फिर श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो बिटिया? तो ललिता ने कहा कि मैं गंधर्व वीर धनवा की बेटी हूँ, मेरा नाम ललिता है, और राजा पुंडरीक ने हमें श्राप दे दिया, इसलिए मेरे पति अभी राक्षस बन के यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। तो फिर श्रृंगी ऋषि से उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। तो श्रृंगी ऋषि ने बताया कि कामदा एकादशी अभी आ रही है, आप उस व्रत का पालन कीजिए, जिससे कि आपको इस राक्षस योनि से आपके पति को मुक्ति मिलेगी। जैसा कि श्रृंगी ऋषि ने बताया था, उसने कामदा एकादशी के दिन संपूर्ण रूप से व्रत किया। तो एकादशी के दिन प्रयास यही करना चाहिए कि आप निर्जल अगर कर सकें तो सबसे बेस्ट। अगर निर्जल एकादशी करें तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग बहुत कमजोर हैं, जैसे कि हमारे थोड़ा वीक फील करते हैं, कविता माता जी हो गए, कविता नेगी माता जी, आस्था माता जी, जो लोग वीक फील करते हैं या बहुत धूप में उनको है, तो फिर वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। पर कोशिश करना चाहिए, अगर निर्जल हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सजला कम से कम पानी पी कर ये करें। वो भी ना हो पाए तो फल इत्यादि लें, वो भी ना हो पाए सफला तो फिर अनुकल्प करें, मतलब एकादशी प्रसाद जो है लें। अगर वो भी ना हो पाए तो दिन भर खाएं पर अनाज ना खाएं, सबसे जो जरूरी। तो ललिता ने इसको सुना, वो बहुत खुश हुई और इस तरह से एकादशी व्रत उसने किया। और फिर उसने उस एकादशी के व्रत का जो भाग है वो अपने राक्षस पति को दे दिया। और जैसे ही ललिता ने ये शब्द बोलना खत्म किया कि आज की एकादशी व्रत का फल मैं इनको देती हूँ, वैसे ही उनका जो पति था वो तुरंत ही फिर से गंधर्व बन गया। और फिर दोबारा से वो अ, स्वर्ग लोक जा करके वहां पर रहने लगे। और तो इस तरह से यहाँ पर ये कथा बताते हैं कि किस तरह से कामदा एकादशी की कथा है, ललिता और ललित की। तो आज की जो एकादशी है इसका पालन करने से एक व्यक्ति के जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो जो चेतना को शुद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छी है कामदा एकादशी। किसी के अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन मैं भी ऐसा ही था। जब मैं किसी को देखता था फुटबॉल खेलते हुए तो मैं फुटबॉल खेलने लगा। कुछ दिन में फुटबॉल का कैप्टन बन गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, तो फिर मैं वॉलीबॉल टीम का भी कैप्टन बन गया खेलते खेलते। फिर मुझे लगा बैडमिंटन, घर में शुरू हुआ बैडमिंटन खेलना, तो मुझे बहुत पसंद आया बैडमिंटन, उसमें स्मैश मारना, तो मैंने खेलना शुरू किया। फिर बैडमिंटन भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला। फिर एक दोस्त था, उसने चेस के बारे में बताया, मुझे सब चीज अच्छा लगने लगा। बस एक क्रिकेट मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसमें मैं, मतलब मुझे सब चीज करने का मन करता था। तो इसको कहते हैं काम बहुत ज्यादा, कामनाएं बहुत ज्यादा है। जो भी मैं देखता था
तो मुझे लगता था यही मुझे बनना है। फिर किसी ने मुझे वो गुलाम अली की गजल वजल सुना दी, फिर गजल वजल भी गाने लगा, अच्छा लगने लगा, वही गाने लगा। मतलब जो आता था सामने वही मैं करना चाहता था। मेरा एक फ्रेंड था, मनु सहाय उसका नाम, वो कहते तुमको ये करना है ना। हाँ मैं जानता हूँ, तुमको ये करना है। और सच में मैं कर ले जाता था, क्योंकि थोड़ा शरीर है ऐसा, मतलब कर लेते थे सारी चीज। लेकिन ऐसा बहुत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जिसके अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, एक खत्म हो रही है दूसरा शुरू हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ये एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो फिर और कामदा एकादशी का व्रत करने से किसी ने अगर ब्राह्मण की हत्या कर दी हो तो वो पाप भी इससे खत्म हो जाता है। ठीक। तो ये कामदा एकादशी के बारे में है। ये बहुत सबसे शुद्ध, अगर आपको रहना है तो आप निर्जल व्रत रहिए। अगर आप जो निर्जल नहीं रह सकते, अगर दुबले पतले हैं या फिर बहुत गर्म इलाके में हैं तो आप नहीं रह सकते, अगर तो फिर आप सजला व्रत रहिए। अगर सजला नहीं रह सकते तो सफला रहिए। सफला नहीं रह सकते तो एकादशी प्रसाद लीजिए। दिन भर खाइए लेकिन कोई अनाज मत खाइए, क्योंकि अनाज एकादशी के दिन उसमें पाप होता है। तो पाप होने की वजह से पापों के कर्म फल खुद ही मिलते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन एकादशी के दिन अनाज खाने की वजह से हमको ऐसे कर्मों का फल मिल रहा है जो हमने किया भी नहीं। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन पाप पुरुष उस अनाज में विद्यमान रहता है। ठीक है। तो अभी हमने एकादशी के बारे में चर्चा किया, और कोशिश यही कीजिएगा कि हम अ, अधिक से अधिक माला 192 अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कम से कम 140 108 ट्राई करें। और कुछ नहीं तो कम से कम 64 माला, ये भी नहीं तो बेयर मिनिमम है 25 माला। कम से कम 25 माला तो अवश्य करें। वैसे तो ट्राई हमको 192 का ही करना चाहिए, छुट्टी वुट्टी ले करके, जैसे भी करें, अगर थोड़ा छुट्टी ले लें या जैसे भी करके। लेकिन अगर आप 192 माला करने का प्रयास करें तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि निर्जल व्रत रहना पड़ेगा। और तुलसी के सामने बैठ करके 192 माला करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कुछ और करो ही मत। कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई बोले, फ्रेश हो लो। प्रसाद पाना है प्रसाद पा लो, वैसे प्रसाद नहीं पाए तो अच्छा है। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता तो पानी ले लीजिए। 192 माला करने के लिए खाने की जरूरत नहीं, नहीं तो 192 माला नहीं करना। मैंने एक बार जो है जब स्टार्ट किया था, कई बार मैंने किया है 192 माला एकादशी के दिन। लेकिन जब स्टार्टिंग हम करते थे तो मैंने हैदराबाद में जब था तो मैं निर्जल एकादशी तो करता था, पर माला क्योंकि ऑफिस वगैरह रहता था तो इतनी माला नहीं करता। लेकिन जब मैं जॉब मैंने छोड़ दिया और फिर जब प्रचार वगैरह करने लगा तब मेरे पास खुद टाइम होने लगा, मैं फिर करने लगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर जिसको कोई काम नहीं है आज तो 192 करना चाहिए। ठीक है। तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं एकादशी के विषय में, या फिर किरण माता जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे मैम। शुगर है प्रभु जी, तो मैंने उसको मेथी प्रभु जी पानी में डाल देती हूँ, रात में सुबह पी लेती हूँ खाली पेट से प्रभु जी। तो प्रभु जी मेथी अन्न में आती है क्या? हाँ माता जी, मेथी नहीं खा सकते। अच्छा, शुगर का आपका होगा इस वजह से, है ना? जी जी प्रभु जी जी। हाँ, नहीं खा सकते माता जी। तो फिर नहीं पीऊंगी प्रभु जी, आज मैं नहीं पीऊंगी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलिए। दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स?
हैंड रेज करके या अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एकादशी व्रत रहिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप वर्किंग नहीं है तो 108 माला करें कम से कम, 192 का ट्राई करें, और अगर आप वर्किंग हैं तो 64 माला करने का प्रयास करें। प्रयास तो करिए, मतलब स्टेप तो उठाइए, बाकी तो सब दुनिया देख लेगी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी का नाम सही।